हरियाणा सुपर 100 इस स्कीम के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। इस वीडियो में मैं आपको इस स्कीम के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं, ताकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो चाह रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करना, इस एग्ज़ाम को देना, तो उनको पता लग पाए कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे अप्लाई होगा। सारी चीज़ें 1 to Z हम इस वीडियो में इस एग्ज़ाम के बारे में जो है क्लियर करने वाला हूं, सारे डाउट। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब जानते हैं हरियाणा सुपर 100 के बारे में। ये जो स्कीम है, ये हरियाणा सुपर 100 नाम की जो स्कीम है, ये हरियाणा गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है, ना कि बोर्ड। ये CM मनोहर लाल खट्टर ने जो है इसको चालू करा है स्कीम को। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एग्जाम जो है हरियाणा के अंदर ही कंडक्ट होता है, ये हर स्टेट वाले अपने अपने लेवल पे सुपर 100 जो एग्जाम है ऐसे ही कंडक्ट करा रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र सुपर 100, MP के अंदर MP सुपर 100, ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स में जो है इसको चालू किया हुआ है। और इसका जो है सबने नाम रख रखा है सेम टू सेम सुपर 100। ठीक है, इसको क्वालिफाई कर इस एग्जाम को अगर कोई स्टूडेंट क्वालिफाई करता है उसको क्या फ़ायदा मिलेगा, पहले वो जान लेते हैं, फिर हम समझेंगे किसके काम का ये। ठीक है, इसको जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई करेगा उसको IIT और JEE और नीट, ठीक है, ये 3 एग्जाम होते हैं जो कि साइंस बेस्ड एग्जाम बेसिकली। तो इन तीनों एग्जाम में से जो है इनमें एंट्री होने का, इनकी कोचिंग लेने का मौका मिलेगा। जैसे क्या होता है ना, हम इनकी कोचिंग जब लेने जाते हैं, इसकी कोचिंग फीस बहुत महंगी होती है इन तीनों सब्जेक्टों की। तो इनके लिए जो है आपको सरकार जो है पढ़ाएगी बेसिकली 2 साल तक। 2 साल तक आपको इन तीनों की कोचिंग दी जाएगी, जिसके लिए आपने अप्लाई कराया बेसिकली इन तीनों में से। तो वो कोचिंग आपको दी जाएगी और उसके बाद आप जो है एग्जाम दे सकते हो। वो आपके ऊपर है, बाकी आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते वो आपकी सिरदर्दी है। ठीक है, तो ये जो है 2 साल के लिए आपको सरकार फ्री में पढ़ाएगी। फ्री में ऐसा नहीं है कि आपको घर पे आके पढ़ाएगी, आपके लिए जो है सरकार ने 2 जगह स्कूल खोल रखे हैं। एक है रेवाड़ी के अंदर और एक है करनाल के अंदर, शायद हाँ करनाल के अंदर है। 2 जगह स्कूल है ये। तो इन स्कूल्स के अंदर पढ़ाया जाएगा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर हम तो बाहर से हैं, हमारा तो डिस्ट्रिक्ट दूसरा है, हम ऐसे कैसे जाएंगे। तो सारा रहना खाना पीना सोना सब सरकार आपको देगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको कोई टेंशन लेने की उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब कौन इसको अप्लाई कर सकता है? अप्लाई करने के लिए आपको 10th क्लास में 80% मार्क्स चाहिए। कितने? 80% मार्क्स। यानी कि जब अब ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो स्टूडेंट आगे सोच रहे हैं इन चीज़ों की तैयारी करने के लिए, तो वो तैयारी के लिए पहले समझ ले कि भाई फ्री में भी कोचिंग मिलती है इन चीज़ों की, और उनके लिए बस आपको 80% से ज़्यादा नंबर चाहिए। अब ये मत सोचना कि ऐसे अगर किसी के 80 है, आप मान लो आपके 82% है, कोई स्टूडेंट है जिसके 88% है, ऐसा नहीं है कि सरकार 88 वाले को उठा के ले जाएगी, चल भैया मेरे साथ, मैं तेरे को तुझे जो है कोचिंग दिलाती हूँ। ऐसा नहीं होता। होता क्या है, 2 एग्जाम कंडक्ट होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब आपने पहले, ये क्राइटेरिया है सिर्फ 80% जो मार्क्स है 10th क्लास में वो आपके आने चाहिए। उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से नहीं लेके जाएगी सरकार किसी को भी उठा के। ये सुपर 100 जो है एक पोर्टल होता है, वहाँ पे जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वेबसाइट में बता दूंगा, तो अभी अप्लाई बंद हो रखा है वैसे, बता दूं तो देखो, आपको जो है अप्लाई करना है एक वेबसाइट पे जाके। वहां पर अप्लाई करोगे, उसमें पूछा जाएगा आपसे कि आपके कितने मार्क्स वगैरह वगैरह पूछेंगे। आपका डॉक्यूमेंटेशन भी चेक किया जाएगा, नंबर, जीमेल वगैरह, काफ़ी सारी जो नॉर्मल प्रोसेस होते हैं वो आपसे कराए जाएंगे। अब उसके बाद आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा। आपसे 2 एग्जाम लेगी सरकार, लेवल 1 एग्जाम, लेवल 2 एग्जाम। जब आप दोनों को क्लियर कर दोगे उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा इन कोचिंग्स के लिए, फ्री की कोचिंग के लिए। अब इसमें जो है सरकार लगभग 250 से जो है 500 तक के बच्चे लेती है। अब ये जो है कोई फिक्स्ड डाटा नहीं है, 250 से ज़्यादा भी ले लेती है, कभी कम ले रही है, कभी ज़्यादा ले रही है। ठीक है, अब की बार कहा जा रहा है 2023 में जो है यहाँ पे 600 बच्चे लेंगे। अब वो ऊपर नीचे चलता रहता है इनका। बाकी बताते ये है कि इनका 1 करोड़ का बजट है टोटल में। 2 साल जो स्टूडेंट पढ़ाने उनके लिए 1 करोड़ रुपये खर्च करने को तैयार है। ठीक है, अब ये तो थी रही बात। और 10th में आपको इसके लिए बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, नंबर थोड़े ज़्यादा लेके आने हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में क्या क्या आता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर आप सोच लो भाई मैंने तो डिसाइड कर लिया, मैं तो यही एग्जाम दूंगा, अब क्या क्या तैयारी करनी है, कहाँ पे फोकस करूँ, मैं क्या पढ़ूँ। ठीक है, तो आपको 2 सब्जेक्ट, एक है मैथ और एक आपकी साइंस। ठीक है, इन 2 सब्जेक्टों पे फोकस करना है। इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन क्वेश्चन पेपर में। कुछ मेंटल एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि
आप वैसे ही नॉर्मली आपके आईक्यू वगैरह अच्छी है तो आप सोल्व कर सकते हो, नहीं तो अटके पड़े रहोगे उनमें, ठीक है। नहीं तो बेसिकली जो आपको ऐसा लगेगा ना कि आप वो ऐसे नहीं है कि वो पढ़े हुए क्वेश्चन वो आएंगे, वो तो अलग होते हैं, मतलब उनमें जो है लॉजिकल चीजें होती है, बट जो पढ़ा हुए में से आएगा वो मैथ और साइंस से आएगा, बाकी सब्जेक्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 2 साल की कोचिंग रहेगी, वो सारी चीजें मैंने बता दी। अब देखते हैं कि ये इसको अप्लाई अगर आप करते हो कब कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसको अप्लाई करने के लिए इन्होंने एक ऑफिशियल वेबसाइट बना रखी है जिसको बोलते हैं स्कूल एजुकेशन हरियाणा .gov.in। आपको गूगल पे जाके लिख लेना है स्कूल एजुकेशन हरियाणा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, अभी जाने का कोई फायदा नहीं है जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जाम जो है कंडक्ट होते हैं जुलाई के आसपास में, मई में कंडक्ट होते हैं, मई में एडमिट कार्ड वगैरह आने लगते हैं, जुलाई और अगस्त, ये 2-3 महीने इसमें लग जाते हैं। अगस्त तक में ये जो है लेवल 2 का एग्जाम होके रिजल्ट आके जो है आपका जो है आगे प्रोसेस चालू हो जाता है। अब ये जो है ना, जैसे 10th में मान लो आपने 10th अभी जो है आपने एग्जाम दे दिया, फाइनल एग्जाम मार्च में एग्जाम जो होते हैं, उसके बाद में जून के आसपास, जून या जुलाई के आसपास जो है ये लोग आपको जो है रिजल्ट वगैरह भी दे देते हैं। जब रिजल्ट आ जाता है, कभी जल्दी दे देते हैं कभी लेट आता है, तो जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई होने के बाद में आपके जल्दी ही एग्जाम लेके 2-4 दिन में रिजल्ट भी अनाउंस कर दिए जाते हैं, और उसके बाद में जो है आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस आगे प्रोसीड हो जाता है। समझ गए अब ये चीज़ें? तो 10th वाले जो स्टूडेंट है जिनको आगे पढ़ना है इन IIT जेई और नीट के लिए, तो वो इसको अप्लाई कर सकता है। और एक और चीज़ है जो ध्यान देने की है, अगर आपने बोर्ड की बात बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहे हो, वैसे मैंने सुना है, अब कंफर्म नहीं है इस चीज़ के बारे में, बट ज़्यादातर सुनने को यही मिल रहा है, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। इसको जो है अप्लाई करने के लिए सिर्फ आप सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए, कोई से भी आपके आसपास जो भी सरकारी स्कूल है वहां पे अगर आप पढ़ रहे हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और ये वेबसाइट रहेगी स्कूल एजुकेशन हरियाणा, या फिर डिस्क्रिप्शन का लिंक चेक कर लेना। और जब भी, जैसे अभी तो लिंक चालू नहीं है, कुछ काम का लिंक नहीं है, यहाँ पे जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, जब ये मंथ आएंगे ना तो उस टाइम पे मैं एक और अपडेट दे दूंगा आपको इसी चैनल के ऊपर, ताकि आपको पता लग जाए कि एडमिट कार्ड वगैरह जो है मतलब अप्लाई रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस साल भी जैसे 2023 में भी मई से स्टार्ट हो गए थे और जुलाई तक में जो है क्लास स्टार्ट हो गई थी लगभग इनकी, तो इस तरीके से इनका प्रोसेस रहता है, रिजल्ट आते ही जो है ये चालू हो जाता है इनका कार्यक्रम पूरा, ठीक है। तो ये था सुपर 100 के बारे में, सारी जानकारी मैंने दे दी है। अब भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।